तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बन गई है और ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनका अगला मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन बन सकता है और किसको बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। ये सारी विश्लेषण है वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बेहतर जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी खबरें आप सबके लिए निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए दोस्तों 4 दावेदार हैं वो निकल करके सामने आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर रमन सिंह। तो डॉक्टर रमन सिंह है वो भाजपा की ओर से छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरे हैं और हो सकता है कि पार्टी इनको एक बार फिर मुख्यमंत्री है वो बना दे, लेकिन इनकी जो संभावना है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में रमन सिंह जो है उतना ज़्यादा सक्रिय है वो नहीं थे। पार्टी के अन्य नेता है वो चुनाव का नेतृत्व है वो कर रहे थे, और इनके बारे में मुझे भी लगता है कि इनको बनाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 सालों के इनके कार्यों का अगर विश्लेषण करें तो इनके द्वारा की गई कार्यों में मुझे ऐसा एक कार्य भी याद नहीं आता जो इनके द्वारा किया गया है। केवल एक जो 35 किलो जो चावल है वो प्रत्येक परिवारों को दिया जाता था, केवल वही चीज़ याद आती है जो इनके द्वारा किया गया था, जिसको बाद में कम कर 7 किलो पर व्यक्ति है वो कर दिया गया। इनके 15 सालों के कार्यों में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपको याद आए। अगर आप भी 15 साल पीछे जा कर के इनके बारे में सोचेंगे तो आपको इनके द्वारा किया गया कोई कार्य है वो याद नहीं आएगा। और इनके द्वारा बहुत से घोटाले हैं वो किए गए हैं, जिनमें चावल को लेकर के भी घोटाला किया गया है, चिटफंड कंपनियों को लेकर के भी घोटाला किया गया है इनके द्वारा, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो जो चिटफंड कंपनियों के उद्घाटन समारोह आदि में ये भाग लेने जाते थे, तो जिससे जनता को यकीन हो गया कि जब सरकार ही इन कंपनियों के साथ में है, और एक भरोसा सा हो गया जनता को, और जनता अपने पैसा है उन कंपनियों में निवेश करने लगी। फिर अंत में हुआ कि कंपनियां जो है लोगों के पैसे लेकर के भाग गई। तो जो चिट फंड का घोटाला हुआ था उसमें भी इनका हाथ है। साथ ही जो मोबाइल का वितरण किया गया था 2018 में, तो उस घोटाले में भी इनका नाम है वो शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे दावेदार की बात करें तो वो है अरुण साहू जी, जो कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नेतृत्व है वो किए हैं चुनाव को लेकर के, और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में अपना सरकार है वो वापस बना पाई। और ये जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के आला कमान जो है अपने मुख्यमंत्री पद के रूप में इन्हें नियुक्त कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे दावेदार को लेकर के। तो तीसरे दावेदार के रूप में निकल करके सामने आते हैं ओपी चौधरी। तो कौन है ओपी चौधरी, आप सबको बता दें, इन्होंने 2005 में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी थे, और यूपीए सरकार में 2011-12 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार में प्रधानमंत्री पुरस्कार इनको मिला था। और फिर इन्होंने आईएएस अधिकारी से अपना त्यागपत्र है वो दे दिया और राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आते ही उन्होंने बीजेपी का दामन है वो थामा, और पिछला जो चुनाव है 2018 में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपना पहला चुनाव है वो हार गए। और अभी वर्तमान में इन्होंने रायगढ़ सीट से चुनाव लड़ा, और रायगढ़ सीट से इन्होंने प्रकाश नायक को 64,000 से अधिक वोटों से हराया। तो ओपी चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी है वो भी माना जाता है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए ओपी चौधरी का नाम भी नामित किया गया। और अगर मैं अपने राय की बात करूं तो मुझे भी लगता है कि ओपी चौधरी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं अगर बीजेपी उन्हें चुनती है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आईएएस रह चुके हैं। तो जमीनी स्तर पर इन्होंने काम किया हुआ है, लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय हैं, तो जमीनी स्तर पर ये एक बेहतर कार्य है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की ओर से ये एक अच्छे मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, और बीजेपी को इन्हें मुख्यमंत्री है वो बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो 4 दावेदार हैं उनमें सबसे बेहतर यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़े व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, किसान और सभी वर्गों को अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं चौथे दावेदार को लेकर के। तो चौथे दावेदार है वो है विष्णुदेव साव। कुनकुरी विधानसभा सीट से इन्हें टिकट है वो दिया गया था, जहाँ सबसे ज्यादा ईसाई वोट है, और ये सीट बीजेपी के लिए जितना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी विष्णुदेव साव ने 25,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की और विरोधियों का मुंह है वो बंद कर दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर अगर सहमति नहीं बनाती है तो उस स्थिति में विष्णुदेव साय का नाम आगे आ सकता है और बीजेपी उनको अपना मुख्यमंत्री है
वो बना सकती है। तो कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे दोस्त। इसको लेकर के आपका क्या राय है कि छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।